हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऐड एक्सटेंशंस का बताया। अब उनका मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस मेनली यूज हो रही होती हैं ऐड अकाउंट के अंदर, कैंपेन के अंदर। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होती है और ये किस तरह अपना पार्ट प्ले कर रही होती है, कि ये किस तरह हमें हमारा सीटीआर इंप्रूव कर रही होती है, हमारी नंबर ऑफ कन्वर्जन इंप्रूव कर रही होती है, हमारी ऐड की रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव कर रही होती है, हमारा कन्वर्जन रेट इंप्रूव कर रही होती है। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइट लिंक होता क्या है। साइट लिंक, जैसे मैंने एड एक्सटेंशन का बताया, कि वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप यूजर को, कि ये चीजें भी इसके पास हैं, कि मतलब ये फ्री शिपिंग देता है, ये वाला जो ब्रांड है, ये 24 आवर्स 7 ये सर्विस देता है, इस पे कॉल आउट ये चल रहा है, ये सेल पे है। ठीक है, इसी तरह जो साइट लिंक एक्सटेंशन का क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं, एक होता है हमारा मेन पेरेंट लिंक। ठीक है, जो मेन लिंक होता है जिसको हम ऐड में यूज करते हैं। उसी तरह हम मल्टीपल लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, 2 4 6 8 जितने भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं। जो क्या होते हैं, वो हमारे पेरेंट जो लिंक होता है ऐड का, उसके नीचे नजर आ रहे होते हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली इसका काम यही है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी मल्टीपल कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। हम अपनी मल्टीपल जो चाइल्ड कैटेगरीज हैं, या एक कैटेगरी जिसके हमने ऐड चलाए हैं उसके रेलिवेंट कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने अनस्टिच के ऐड चलाए, ठीक है, अनस्टिच ड्रेसेस के, अनस्टिच के इसके नीचे हम अनस्टिच शर्ट के साइट लिंक एक्सटेंशन बना सकते हैं, हम 2 पीस अनस्टिच के बना सकते हैं, हम 3 पीस के बना सकते हैं, हम प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड अनस्टिच जो सूट है उनकी एक्सटेंशंस बना सकते हैं, साइड लिंक एक्सटेंशंस। तो इस तरह हम एक ऐड चला रहे हैं और उसके साथ मल्टीपल पेजेस अटैच कर रहे हैं अपने, इन द फॉर्म ऑफ साइट लिंक एक्सटेंशंस, के यूजर अगर चाहे तो वो इन पे भी क्लिक करके वो रेलिवेंट पेज पे नेविगेट हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी अब कि साइट लिंक एक्सटेंशन बेसिकली काम क्या करते हैं। उसके बाद ये होते क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको ये काम कैसे करते हैं। आप साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड करते हैं अपने अकाउंट लेवल पे, आप ऐड कर सकते हैं, कैंपेन लेवल पे ऐड कर सकते हैं और ऐड ग्रुप लेवल पे ऐड कर सकते हैं, ताकि ये लोगों को नजर आए। आप अकाउंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं। आप जब भी साइट लिंक एक्सटेंशंस अकाउंट लेवल पे ऐड करेंगे तो वो आपकी ओवरऑल जितनी भी कैंपेन्स हैं उसमें नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप कैंपेन लेवल पे ऐड करते हैं तो जितने भी जो आप कैंपेन लेवल पे ऐड करते हैं तो वो आपकी उस स्पेसिफिक कैंपेन के अंदर ही नजर आएंगे, वो किसी और कैंपेन के अंदर नजर नहीं आएंगे। अगर आप एड ग्रुप लेवल पे ऐड करते हैं तो वो आपके एड ग्रुप लेवल पे ही नजर आएंगे। एक कैंपेन के मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, तो आपको हर एड ग्रुप का सेपरेट सेपरेट साइट लिंक जाके क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज आपने एक कैंपेन बनाई है वुमेन क्लोथिंग की, उसमें वुमेन क्लोथिंग के अंदर अनस्टिच क्लोथिंग भी है और प्रेड क्लोथिंग भी है। ठीक है, अब एड ग्रुप दो हैं उसके, ऐड दो हैं उसके। ठीक है, उस एड ग्रुप के अंदर जो अनस्टिच का एड ग्रुप है उसमें आप अनस्टिच के साइट लिंक ऐड कर सकते हैं और प्रेड के अंदर प्रेड के साइट लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनस्टिच का, अनस्टिच की मेन कैटेगरी को आपने टारगेट किया है, साइट लिंक्स कौन कौन से ऐड कर सकते हैं, अनस्टिच 1 पीस, अनस्टिच 2 पीस, अनस्टिच 3 पीस, अनस्टिच एम्ब्रॉयडरी सूट, प्रिंटेड सूट, इस तरह के आप साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। सेम लाइक प्रेट, प्रेट में भी सेम कर सकते हैं आप, प्रेट की मेन कैटेगरी, उसके बाद आपका प्रेट शर्ट, प्रेट 2 पीस, प्रेट 3 पीस, प्रेट प्रिंटेड सूट, इस तरह आप साइड लिंक्स ऐड कर सकते हैं ऐड ग्रुप के अंदर। अब आपने अगर अकाउंट लेवल पे ऐड साइड लिंक बनाए हैं, वो क्या करेंगे, आपके कैंपेन लेवल को भी और अकाउंट लेवल एड ग्रुप लेवल को भी, दोनों को ओवरराइड कर देंगे। अगर आप उनमें साइट लिंक एक्सटेंशन यूज नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट यूज हो रहे होंगे। उसके बाद हायरार्की ये है कि अगर आप, ये वही बात है कि अगर आपने अकाउंट लेवल पे साइट लिंक एक्सटेंशंस बनाई हैं और आप क्या करते हैं, आप कैंपेन लेवल पे नहीं बनाते, ठीक है, तो जो हायर प्रायोरिटी वाली है, हायर लेवल है, उसकी एक्सटेंशन नेक्स्ट लेवल में यूज हो रही होंगी। ठीक है, ये वही एक्सप्लेन किया गया ओवरऑल। ठीक है, अब साइट लिंक एक्सटेंशन यूज क्यों करते हैं हम, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये हम क्यों यूटिलाइज करते हैं, ये
इजीली अपडेट हो सकती हैं कि हमने जब भी कोई यूआरएल के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो हमें ये नहीं करना पड़ता हम कैंपेन में जाके सारी चेंजेस कर रहे हो, हम साइट लिंक के अंदर जाके जो हमें चेंजेस करनी है वो हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है हमारी कैंपेन दोबारा लर्निंग में नहीं जाती, हमारे वो साइट लिंक अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद गेट डिटेल्ड डाटा अबाउट योर क्लिक्स, कि आपने ऐड चलाया, हमें ये दे रहे होते हैं कि यूजर ने किस किस एक्टिविटी किस किस साइट लिंक पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल कि हमें ये ब्रेक डाउन दे रहे होते हैं कैंपेन के स्टैट्स का, कैंपेन और एड ग्रुप का और एड का, कि यूजर किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, हमें सेगमेंट टेशन मिल रही होती है अपने स्टैट्स की कि यूजर किस इंडिविजुअल साइट लिंक पे क्लिक करता है, किस में इंटरेस्ट रखता है। फॉर एग्जांपल यूजर पहले पे क्लिक करता है वो भी ट्रैक हो रहा होता है साइट लिंक, दूसरे साइट लिंक पे क्लिक करता है वो उसकी भी एक्टिविटी ट्रैक हो रही होती है। तो हम उस बेस पे डिसीजन भी ले सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमने किस साइट लिंक को प्रायोरिटी देनी है और किसको एक्सक्लूड करवाना है जिसमें यूजर इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा। ठीक है, उसके बाद यूज कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर लैंडिंग पेजेस, हम अपने लैंडिंग पेज जो हम ऐड करते हैं उनको ऑप्टिमाइज करके हम उन साइट लिंक के थ्रू कन्वर्जन भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। एडिट योर साइट लिंक विदाउट लूजिंग डाटा, हम अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, हमारा प्रीवियस डाटा लॉस नहीं होगा, हमें क्या करना है सिर्फ उसको जाके एडिट करना है और हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हुए बगैर हमारा वो साइड लिंक अपडेट हो जाएगा और हमारी कैंपेन रिव्यू में भी नहीं जाएगी इससे। उसके बाद स्केड्यूल विद स्टार्ट एंड एंड डेट, हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं जैसे हम अपनी कैंपेन को स्केड्यूल करते हैं, हम कैंपेन के अंदर हमारे साइट लिंक भी स्केड्यूल हो रहे होते हैं। उसके बाद कुछ चीट शीट है जो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ कि ये क्यों, ये किस तरह आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं ज्यादा। ठीक है, बेसिकली साइट लिंक आपकी वीडियो और सर्च में यूज होते हैं। आपको क्या करना है, आपको 4 साइट लिंक यूज करने हैं, 2 नहीं करने। ठीक है, उसके बाद आपके जो साइट लिंक टेक्स्ट वो यूनिक होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि आपके 2 साइट लिंक सेम इंफॉर्मेशन कंटेन करें, सेम टेक्स्ट है उसमें, सेम डिस्क्रिप्शन है। अगर ये आप करेंगे तो गूगल सिर्फ एक को आगे सर्व करेगा, दूसरे को पॉज कर लेगा। तो इस तरह लिमिट कर देता गूगल कि वो मल्टीपल साइट लिंक्स जो हमने क्रिएट किए होते हैं सबको सर्व करने का मौका ही नहीं देता। तो आपने यूनिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ रखनी है हर साइट लिंक के अंदर। उसके बाद आपने ये भी नहीं करना कि एक पेज के 2 साइड लिंक बना दिए, एक यूआरएल के 2 साइड लिंक बना दिए। इस केस में भी गूगल आगे उसको सर्व करने नहीं देगा। आपने मल्टीपल पेजेस, हर पेज को, हर सेपरेट पेज को साइड लिंक में रखना, बजाय इसके कि आप डुप्लीकेट पेज रख रहे हो, एक पेज के 2 साइड लिंक बना रहे हो। तो उस केस में भी गूगल उसको सर्व करने नहीं देगा। उसके बाद चेक दी स्केड्यूल्स, इसमें क्या होता है कि आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपने साइड लिंक एक्सटेंशंस को। ठीक है, डिफरेंट जो होते हैं आपके साइड लिंक एक्सटेंशन उनको आप स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यू साइड लिंक भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने जो इंप्रेशन है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, सीटीआर को इंक्रीज कर सकें और ओवरऑल आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली वीडियोस में मैं मजीद साइट लिंक एक्सटेंशंस के बारे में आपको बता सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।